I want to introduce my friends. So, this is Ritu. Hi. And this is Anjali. Hi. Why we are here? We are celebrating our 10 years foundation day of our company. Oh, so actually our company foundation day is 1st of November, but why we are celebrating late? कुछ कंपटीशन बचे हुए थे ना, और ये हमारा इनॉग्रेशन विद्युत भवन जी, ये भी कुछ काम बचा हुआ था जो अभी कंप्लीट हो गया फुल्ली, इसलिए आज हम लोग 10th फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट करेंगे प्लस इनॉग्रेशन। ये उद्घाटन में साथ में देखो फाउंटेन आ गया। So I hope this is visual. We are waiting for our honorable Chief Minister sir. That's why we are walking background of our auditorium. So Ritu is saying this is very sunny day and very hot, so we are going to see some places where अंदर दिखाते हैं, का व्यू दिखाते हैं। Okay, so Ritu is given today a whole tour of our auditorium. Yeah, Ritu, are you ready? There is lots of greenery here. The best thing about this place is it's really a very quiet and away from all the traffic and noise of the vehicles. Also, this place is very far from all the populated area of our city. So it's a really nice place. Now I am going to enter our auditorium, and I think some time left to come our CM sir. So I want to give you a quick view of our auditorium, and here Ritu and Anjali is enjoying the views, and see how she is enjoying, and also see this beautiful painting. And this is the logo of our company, and this is the view, and it's really nice. And if you want to visit sometime, so definitely you can. Just announced that our CM sir is on the way, so we need to go and take our seat. So we are going. Look around this auditorium. The whole auditorium is packed. I think not a single seat is vacant. Not only our department officials, all other departments and DM of all districts are present here through the NIC. ऊर्जा विभाग, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से आयोजित ऊर्जा भवन के इस ऑडिटोरियम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का जोरदार तालियों के साथ ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण एवं शुभारंभ कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागतम। मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगी हमारे माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। श्री दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री। Plants are an essential resource. We depend on them for food, water, medicines, and the air we breathe, our climate, and more. That's why our CMD sir greeted our honorable CM sir and our honorable Energy Minister sir by giving him a sapling. Now you enjoy a small documentary on the development of electricity in Bihar. मैंने वादा किया है बिजली की स्थिति को सुधारेंगे, और मैं आज इस बात को दोहराना चाहता हूं, अगर बिजली की स्थिति में हम
सुधार नहीं ले आएंगे तो 2015 के चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा। 15 अगस्त 2012 को पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण के इस अंश ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। लेकिन तब विपक्ष नहीं, अधिकतर अखबारों की भी राय यही थी कि नीतीश कुमार ने रस्सी समझकर सांप को पकड़ लिया है। जहां बिजली के अभाव में उद्योग धंधे चल पाने, तरक्की कर पाने की स्थिति में न हो, जहां रात के अंधेरे में बच्चे भूत प्रेत के डर से बाहर नहीं निकलते हों, आखिर अंधकार युग में जीते हुए उस राज्य का मुख्यमंत्री सिर्फ 2-2.5 साल के भीतर उस राज्य की बिजली व्यवस्था में ऐसे बदलाव का वादा कैसे कर सकता था। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहने की वजह जानते थे, उन्हें भरोसा था कि वो कुछ भी हवा में नहीं कहते, उनकी हर बात का आधार होता है। जाहिर है 2015 के चुनाव से पहले बिहार की बिजली व्यवस्था को ठीक करने के उनके भरोसे का भी एक आधार था। बिहार को अंधकार युग से बाहर निकालने का उनका प्लान, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2012 को हुई, जब बिहार राज्य बिजली बोर्ड को पुनर्गठित करके बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं 4 अनुषंगी कंपनियों को बनाया गया, जिनका मुख्य उद्देश्य राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र का समुचित विस्तार करना था। इस तरह 2012 से बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ। 2003 में किया गया कि बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, तो वह बाबा आजम जमाने का जो कानून था उसमें परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम के आलोक में पूरे देश में विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 11-12 तक जाके कंप्लीट हुई। पुनर्गठन का मुख्य मकसद था उत्पादन, संचरण और वितरण, 3 चीज के नेटवर्क को कंप्लीट करना, सुधार करना। इसके चलते ऊर्जा की खपत बढ़ी, रेवेन्यू भी ठीक से स्थिति आई है। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है कि पिछले 10 साल में जहां हम लोग 2000 मेगावाट से शुरू किए थे, वहां आज हम लोग 7000 मेगावाट तक चले गए। तकरीबन 3 साल में ही बिहार में बिजली की उपलब्धता में 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई। बिहार के 86% लोग गांव में रहते हैं, तो बिजली का अधिकतर हिस्सा भी गांव में ही पहुंचा है। जब जनता ने तीसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सूबे की कमान सौंपी, तो इस स्वप्न दृष्टा की आंखों में पलने वाला बिजली से रोशन बिहार का यह सपना अपने साकार होने की राह पकड़ चुका था। 2016 तक बिहार के हर गांव और मसावट में बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद सरकार के खर्चे से हर घर को बिजली का कनेक्शन हम लोग दे देंगे, ताकि हर घर रोशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों में से हर घर बिजली लगातार निश्चय पर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय हो चुका था। प्रथम चरण में रोड मैप बना बिहार के 38 जिलों के 534 ब्लॉक और 8,463 पंचायतों के करीब 39,073 गांवों और उनके 1,06,218 टोला यानी बसावटों तक बिजली पहुंचाने का, और इसके लिए डेडलाइन तय हुई दिसंबर 2017 और दूसरे चरण में मई 2018 तक हर टोला यानी हर बसावट, और उसके बाद तीसरे चरण में निर्धारित लक्ष्य से 2 महीने पूर्व अक्टूबर 2018 के अंत तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा किया। लक्ष्य सामने था, चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन 2 साल में ही असंभव संभव होने लगा। एक एक कर बदलते बिहार, रोशन होते बिहार की खबरें दुनिया के सामने आने लगी। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने एक कीर्तिमान रच दिया। बिहार देश का ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां हर गांव में बिजली पहुंच गई है। बिहार में घर घर बिजली पहुंचाने के बाद सरकार किसानों को डीजल से खेती करने की मजबूरी से मुक्ति दिला रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार के हर किसान के खेत तक बिजली पहुंचाने और उस बिजली की 8 घंटे तक निर्बाध आपूर्ति का लक्ष्य तय हुआ। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 3,47,000 किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। मुझको सबसे ज्यादा परेशानी होती है अगर बिजली के तार गिरने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। अगला लक्ष्य बनाया प्रदेश भर को
जर्जर तारों से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य तय किया था 31 दिसंबर 2019। इस योजना में 33 केवी फीडर्स के जर्जर 2705 सर्किट किलोमीटर तार, 11 केवी के 35,667 सर्किट किलोमीटर जर्जर तार और एलटी के 47,729 सर्किट किलोमीटर जर्जर तारों को बदला गया है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन। If you want to know something more about this program, so stay connected with us. Continue blog will come very soon.